नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मजहबी स्कॉलर मानते हैं कि 23 मार्च को था रमजानुल मुबारक का पहला दिन। 17 अप्रैल को मनाई जाएगी शब कद्र। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का बयान। श्रीनगर में उलमा के इजलास के बाद बयान। कहा, किसी के दबाव में रमजान के चांद का नहीं किया था फैसला। रमजानुल मुबारक के चांद पर तनाज़े के बाद श्रीनगर में आज उलमा इकराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के कई उलमा और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुफ्ती आजम ने रुयत हिलाल के तनाज़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कि किसी के दबाव में उन्होंने रमजान के चांद का फैसला नहीं किया। मुफ्ती आजम ने कहा कि वो किसी एजेंसी के ज़ेरे असर काम नहीं कर रहे हैं। पीडीपी लीडर इकबाल तरम्बू ने स्मार्ट सिटी के नाम पर उठाए जा रहे इक़दामात पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के 13.5 लाख बाशिंदों को यरगमाल बनाया गया। इकबाल तरम्बू ने सकाफती माहिरीन और मोतबर इंजीनियर्स की जरूरत पर जोर दिया। माहौलियात पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। स्मार्ट सिटी पर काम करते हुए विरसे को महफूज नहीं किया जा रहा। तरब्बू ने मजीद कहा कि सड़कें तंग कर दी गई हैं। ट्रैफिक की जाम की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। इंतजामिया ने यहां की सड़कों, सियासी नजरियात और लोगों को महदूद करके रख दिया है। G20 मंदूबीन को दिखाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। JKPC के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रमुख सैयद बशारत बुखारी ने करेरी संग्रामा में ड्रग्स के खिलाफ एक रैली में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त समाज की वकालत की और समाज से नशीली दवाओं की समस्या के बढ़ते खतरे को रोकने के उपाय करने का आग्रह किया। श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी। श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कैमरों को किया जाएगा चालू। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को किया जाएगा ऑटो चालान। वादी में मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत मामूल से नीचे। डल झील, गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी। मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह मौसम का ले रहे मजा। लेह में आवारा कुत्तों की कसरत। SNM अस्पताल में कुत्तों के काटने के 300 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। लोगों के लिए परेशानी का सबब। जनवरी और फरवरी के महीने में रिपोर्ट हुए वाकयात। मुतालिकीन ने पेश की सफाई। जम्मू कश्मीर की खवातीन बन रही हैं खुद कफील। अस्मा भट्ट नामी खातून ने किया है एक शिप फार्म तैयार। आत्मनिर्भर भारत के मिशन बना रही हैं कामयाब। सरकार से खवातीन को प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपील। गुरु नावादास समाज कल्याण परिषद ने मनोज सिन्हा से किया इजहार तशक्कुर। LG ने किया प्रकाशोत्सव में शिरकत। गुरु नावादास समाज कल्याण परिषद ने किया खुशी और फख्र महसूस। EPFO ने PF पर सूद की शरह में किया इजाफा। साल 2022-23 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.5% किया मुकर्रर। हिमाचल में कम बारिश और ज्यादा बारिश से पड़ा फसलों पर असर। सोलन में किसानों को तकरीबन 22 करोड़ रुपए का नुकसान। महकमा ज़राअत ने हुकूमत को भेजी रिपोर्ट। करगिल में बने वर्ल्ड थिएटर डे। लद्दाख के LG के 2 रोजा दौरे पर थिएटर प्ले का किया गया एहतमाम। समाज में बढ़ते जराइम पर पेश किया गया ड्रामा। अहमद खान की हिदायत में रिश्वतखोरी, बेईमानी, ड्यूटी से गैर हाजिरी और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर मबनी था ड्रामा। करगिल से बाहर आए हुए कलमकारों और शायरों ने ड्रामे की तारीफ की। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ज़ंस्कार का 10वां स्प्रिंग आर्चरी टूर्नामेंट TRC प्लेग्राउंड ज़ंस्कार में अख्ताम पजीर। टूर्नामेंट सिरिंग एंगट्स, पॉक्सिंग, लुआंग और सिरंग टुंडुक थे मेहमान खुसूसी। टूर्नामेंट में ज़ंस्कार के मुख्तलिफ की टीमों में हिस्सा लिया। आइबेक्स सालपी ने हासिल की पहली पोजीशन। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। लद्दाख के LG रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने लद्दाख में तवानाई बचत के इक़दामात का किया आगाज। दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफीदीन में तवानाई बचत के बल्ब किए गए तक़सीम। LG ने लद्दाख में तवानाई की बचत के इक़दामात शुरू करने पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की तारीफ की। कहा, मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम काउंसिलरों तक पहुंचाना जरूरी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन सदन में गूंजा सेब बागवानों का। वहीं विधायक कुलदीप राठौर ने निजी कंपनी पर सेब खरीद में मनमानी का लगाया आरोप। कहा, किसानों बागवानों का शोषण बंद होना चाहिए। सदन में गूंजा विधायकों के
चालान, झंडी के इस्तेमाल और फ्लैशर लाइट का मुद्दा। विपक्ष के सवालों पर सीएम सुक्खू ने दिया जवाब और कहा कि समिति तैयार करेगी गाइडलाइंस। संसदीय कार्यमंत्री की अगुवाई में कल होगी बैठक। वहीं जल शक्ति विभाग में अब शिमला से ही होगा ट्रांसफर। डिप्टी सीएम ने सदन में ऐलान किया। जल शक्ति विभाग को लेकर सदन में लाया गया विपक्ष का कटौती प्रस्ताव भी गिरा। हमीरपुर में भंग। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को 2 महीने की इकट्ठा सैलरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से आयोग के ओएसडी को गत दिवस से डीडीओ के अधिकार देने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार की ओर से उनके विधानसभा क्षेत्र लठियाड़ी मंदली पुल के लिए 900 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूर करने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। नूरपुर शिक्षा खंड के भटवार में स्टार के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता दिवस मनाया गया, जिसमें 85 प्राथमिक पाठशालाओं ने भाग लिया, जिसमें जिले की 14 स्टार पाठशालाएं भी शामिल रहीं। देरा के जंगल में एक्सपायरी डेट दवाइयों का जखीरा मिला। ये दवाइयां बनखड़ी से हरिपुर सड़क तक तताहन गांव के जंगल में मिली हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। नालागढ़ के तहत पंजरा कश्मीरपुर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। यहां ऐतिहासिक के निर्माण कार्य के 2 बार शुभ आरंभ किए जा रहे हैं। नूरपुर के छतरौली पंचायत के सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या के तहत पंचायत की ओर से एक अनूठा फैसला लिया गया है। पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब पंचायत उन्हीं परिवारों को अनुदान वाली सुविधाएं देगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। सदन में गुंजा विधायकों के चालान, झंडी के इस्तेमाल और फ्लैश लाइट का मुद्दा। विपक्ष के सवालों पर सीएम सुक्खू का जवाब। समिति तैयार करेगी गाइडलाइंस। संसदीय कार्य मंत्रालय की अगुवाई में कल होगी बैठक। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम सुक्खू ने बुलाई प्रेस वार्ता। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के भवन में सीएम ने की पीसी। विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। वहीं बजट सत्र की कार्यवाही में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठा। सीएम सुक्खू बोले, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही सरकार। विस्तार से चर्चा के बाद निकाला जाएगा हल। बता दें कि सदन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला भी गरमाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर खोले जाएंगे स्कूल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। तो वही राहुल गांधी की सदस्यता मामले पर सीएम सुक्खू का बड़ा राहुल के बढ़ती लोकप्रियता से घबराई बीजेपी। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में सीएम सुक्खू ने की पीसी। Presented by Poonawalla FinCorp Limited, enabling dreams. हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच हुई ऑल इंडिया सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण के 126 नए मामले आए सामने। मंडी के धर्मपुर की रहने वाली 21 साल की वंदना में जागी जीने की उम्मीद। 5 लाख की शुरुआती सहायता के साथ सीएम सुक्खू ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं वंदना। हिमाचल में कम बारिश होने से सोलन के किसानों को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये गेहूं, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से इस पर कोई राहत किसानों को अब तक नहीं मिली है। हमीरपुर में प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी नेता नवीन शर्मा ने चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने गारंटियों के पूरा न होने पर इसे मात्र वोट लेने की राजनीति बताया। शिमला में लिफ्ट के समीप एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एचआरटीसी की एयरबस में अचानक आग लग गई। ये बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड आ रही थी और लिफ्ट के समीप बस सवारियों को उतारने रुकी तो इंजन में आग लग गई। लाहौल स्पीति में कोरोना के दस्तक के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर चलने की अपील की है। अब तक घाटी में कोरोना संक्रमण के करीब 4 मामले सामने आए हैं।
आज चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। मां को 5 प्रकार के फूल और गुड़ का लगाए भोग। देश भर में प्रदेश भर में मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चंबा मुख्यालय में यातायात की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द वाहन पार्किंग बनाए जाने को लेकर गुहार लगाई है। सोलन में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर यूरो किड्स प्ले स्कूल ने किया फील्ड ट्रिप का आयोजन। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने माता के दर्शन किए। मंडी का नगर निगम कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। कार्यालय परिसर में 6 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और निगम के आयुक्त कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है। कुल्लू में 24 और 25 मार्च को हुई बर्फबारी के चलते दारचा शिंकुला पदम सड़क मार्ग बंद हो गया था। सीमा सड़क संगठन योजक परियोजना 126 आरआरसी ने 27 मार्च को वाहनों की आवाजाही के लिए इसे खोल दिया है। शिमला की फलवंडी जमकर लात घूसे चले। यहां दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक दूसरे पर लोगों ने ईंट डंडों से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह का मामला इसे एक तरह से शांतिपूर्ण करवाया। लाहौल स्पीति जिला स्तरीय विभागीय अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय समन्वय कमेटी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदेश सरकार की ओर से तपेदिक उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। कुल्लू में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरड़ की ओर से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय शिमला की ओर से युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ डीसी राघव शर्मा ने किया। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। दिनेश पासी और उसके वकील खान हनीफ को उम्र कैद की सजा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364(a) के समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। अतीक पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी केस में सजा सुनाई गई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाई गई है। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है कि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या की गई थी। अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित 7 अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अतीक और अशरफ की पेशी के मद्देनजर अदालत और जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी। दोनों भाइयों को 2 अलग अलग जेलों से सोमवार को प्रयागराज लाया गया। 25 जनवरी 2005 को हुई थी बसपा विधायक राजूपाल की हत्या। राजूपाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब राजूपाल, उनकी पत्नी पूजा पाल और उमेश पाल बीएसपी में थे। कोर्ट के इस फैसले पर उमेश पाल की पत्नी जयपाल देवी की प्रतिक्रिया। जयपाल ने अतीक अहमद के लिए फांसी की मांग की है। उमेश पाल की पत्नी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये आतंक चलता रहेगा। जयपाल देवी ने कहा कि मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं सीएम जी से चाहूंगी कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए, जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे। जयपाल ने यह भी कहा कि जज ने जो फैसला किया है उसे हम संतुष्ट हैं, लेकिन यह तो अपहरण का है। जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम और सफूरा जरगर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने 11 आरोपियों में से 9 के खिलाफ विभिन्न अपराधों में आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी 2 लोग मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शुएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया।
जस्टिस स्वल्ककांत ने फैसला देते हुए कहा कि पहली नजर में साफ है कि शर्जील इमाम बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भगौड़े अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी कुंभी के सबसे बड़े राजदार को लेकर सुरक्षा एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल का फाइनेंसर दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे का करीबी है। कलसी के लिंक कमर जावेद बाजवा के बेटे सजाद बाजवा से कंपनी से जुड़े हुए हैं। साद बाजवा की कंपनी दुबई में है। कलसी 2 महीने के लिए दुबई गया हुआ है। उसके बाद दुबई में रोकने की व्यवस्था खालिस्तानी आतंकी लांडा हरीके ने की थी। इसके अलावा दिल्ली के एक और बड़ा फाइनेंसर भी कलसी के लिए काम करता था। सूत्रों के मुताबिक दलजीत कलसी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। कलसी के लिंक बम्बिहा गैंग के करीबी गैंगस्टर से जुड़े पाए गए हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया से भी कलसी की नजदीकी है। काफी पहले कलसी ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोला हुआ था। पंजाब में मॉडलिंग या फिल्मों में काम दिलवाने का काम करता था। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की मंगलवार को कार्यवाही भी हंगामे की भेंट हुई। विपक्ष की ओर से अडानी मुद्दे पर विरोध जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। लगातार दूसरे दिन विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष ने राहुल गांधी को संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में कांग्रेस सदस्य एस ज्योतिमणि और रमैया हरिदास ने आदेश के कागजात फाड़ दिए और इन्हें आसन की ओर फेंक दिया। कांग्रेस के एक अन्य सदस्य TN प्रतापन ने सभा पीठ पर एक काला दुपट्टा फेंका, लेकिन एक मार्शल ने इसे रोक दिया। विपक्षी सदस्यों की ओर से अडानी मुद्दे पर हंगामा करने को लेकर राज्यसभा कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में चर्चा के लिए निर्धारित विधायकों की जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर मोर्चा खोले विपक्ष पर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी और चुनाव जीतती जाएगी और ये विरोधी प्रदर्शन और तीव्र होते जाएगी। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी माफी मांगने की मांग की। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी ने किया है पिछड़ों का अपमान। दिल्ली बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने दोस्त के लिए इतना कुछ किया। फिर बढ़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, अब 30 जून तक करा सकते हैं लिंक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आरक्षण मामले का हो चुका है पटाक्षेप, बिल सुपर में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन का बड़ा बयान। अब जो स्थिति है वो सब जानते हैं। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए। राहुल गांधी मामले में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। शिवराज कैबिनेट ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दी बड़ी राहत। 30 अप्रैल की जाएगी ब्याज चुकाने की तारीख। 6 गांव माखन, बरगवा, सोयकलता को बनाया गया है तहसील। भोपाल में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, जमीन पर कब्जे का विरोध, पूर्व सरपंच पर लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की गुहार की। छतरपुर में पुजारी ने ली 48 घंटे की समाधि, पुलिस बाहर निकालने की कार्रवाई में जुटी।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर सीएम शिवराज का तंज, बोले कमलनाथ को कोई बात बता रहा भावी मुख्यमंत्री, कोई कह रहा है असवंश भावी, अब कह रहे हैं अपर भावी। लखनऊ में केंद्र सरकार पर बरसे सीएम भूपेश बघेल, कहा राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, राहुल गांधी के मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड पर सीएम का बयान, मंडावी को दी गई थी अतिरिक्त सुरक्षा, मंडावी ने नहीं किया था सुरक्षा निर्देशों का पालन, न्यायिक जांच में खुलासा। शराबबंदी पर बनी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा पर पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार का तंज, कहा सरकार बुढ़ापे में कर रही है तीर्थ यात्रा, अच्छी बात है।